बोलिए में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत भी चैलेंज कर दी है। नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई के फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। अपडेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत भी चैलेंज कर दी है। नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं है। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी कर दिया। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर की वजाहत भी चैलेंज कर दी है। और अभी आपको बताएं कि आर्टिकल 63A ने नजरसानी अपीलों का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कॉसेस जारी कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस जबाल खान मद्दुखेल और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। समाअत 30 सितंबर पीर को 11:30 बजे होगी। आपको अपडेट करें, आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। और अभी खबर यह है कि आज शाम पाकिस्तान के मयारी वक्त के मुताबिक 6:05 पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास से खिताब करेंगे। खित्ते की सलामती और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का जायज़ा पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुनिया के सामने मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन की अहमियत पर जोर देंगे। आलमी अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत का अदा भी किया जाएगा, जबकि आलमी माशी निज़ाम में ताल्लुकात के अदम तवाज़ुन और नाइंसाफ़ी पर भी तवज्जो दिलाई जाएगी। आलमी मालियाती ढांचे की बेहतरी पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहौलियाती तबाही से निमटने के फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर भी रोशनी डालेंगे। इसके साथ साथ इस्लामोफोबिया के ख़तरनाक रुझान से निमटने की हिकमत अमली पर भी बात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़। शहबाज शरीफ की बरतानी वज़ीर आज़म समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और दीगर मसरूफियात पर एक नज़र डालते हैं। अहम मुलाकातें, ताल्लुकात मजबूत बनाने की बातें, सरमायाकारी पाकिस्तान लाने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीका में भरपूर मसरूफियात। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफ़ाक़ हुआ। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अदा किया। इससे कबल वज़ीर आज़म बरतानवी हम मनसब केयर स्टारमर से मिले। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़ किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और पेशरफ्त के बारे में बात भी की। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिले और उन्हें पाकिस्तान में इंतज़ामी तंजीमी इस्लाहात के हवाले से हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। ये भी बताया कि तवानाई, मालियात और महसूलात के शोबों में इस्लाहात की गई हैं। वज़ीर आज़म ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में सियाटल दावत पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। और नाजरीन, दुनिया का शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहाँ कोई नॉन फाइलर बसता हो, लेकिन ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में होता है। मगर अब कोई नॉन फाइलर नहीं बचेगा, ऐसा कहना है वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का। उन्होंने खबरदार भी कर दिया है कि हुकूमत के पास सबका डेटा मौजूद है, किसके पास क्या क्या असासे हैं, तो अपने असासे जाहिर करें, टैक्स रिटर्न जमा करवाएं और मुश्किल से बचें। टैक्स भरा तो जिंदगी आसान, नहीं भरा तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज है। वफाकी वजीर खजाना ने खबरदार कर दिया, कहा दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां नॉन फाइलर की इख्तिरा हो, लेकिन अब नॉन फाइलर्स का वजूद ही खत्म कर दिया जाएगा। यानी अब मुल्क में कोई नॉन फाइलर नहीं रहेगा। नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना ही बैंक में अकाउंट खोल सकेगा, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, और तो और नॉन फाइलर बैनुल अक़वामी सफर भी नहीं कर सकेगा। वजीर खजाना का कहना था कि अगर मईशत को डॉक्यूमेंटेटेड करना है तो फिर ये इक़दामात उठाना होंगे। वक्ती तौर पर मुश्किलात होंगी, लेकिन फिर आसानी ही आसानी होगी। और अगर ये इक़दामात ना उठाए तो फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे 75 साल से चले ही जा रहा है। वजीर खजाना ने ये भी कह दिया कि छुपने वाले बच नहीं सकेंगे, क्योंकि हुकूमत के पास सबका डेटा मौजूद है, किसने कितना माल बनाया और
किसके पास कितने असासे हैं, हुकूमत को सब पता है। IMF के प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान को 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई। अगर हमने हालिया IMF मुआहदे से फायदा ना उठाया तो आइंदा हमें मजीद इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने बंदरगाहों के हवाले से इजलास से खिताब में कहा कि अब हम एक्सपोर्ट पर मबनी मईशत की तरफ सफर शुरू कर चुके हैं। को एक 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी मिली है कि कम से कम 3 सालों में हमारे पास डिफॉल्ट का खतरा नहीं है या वो टल गया है कि अगर हमने मुस्तकिल इस ट्रैप से निकलना है तो पूरी कुव्वत के साथ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी को पाकिस्तान की इक्तिसादी ईमान बनाना है कि अगर आपकी पोर्ट्स एफिशिएंट नहीं है तो आपकी एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव नहीं हो सकती दुनिया में। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस दर्जे बंदी में हम टॉप 50 पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आएँ। उन सब के अंदर कराची और बिन कासिम और गवादर ये पोर्ट्स जो हैं इनको लोग एक चॉइस की पोर्ट के तौर पे देखें कि यहाँ पे फास्टेस्ट क्लियरेंस है। और दूसरी जानिब बिजली के भारी भरकम बिलों से जान छुड़ाने का हुकूमती मिशन भी जारी है। इब्तदाई तौर पर हुकूमत 1 से 2 रुपए फी यूनिट तक कीमत में कमी के लिए कोशा है। वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मराहिल में दाखिल हो गए हैं। IPPs मालकान की अक्सरियत मुआहदों पर नज़रसानी के लिए आमादा है, जबकि कुछ मालकान नज़रसानी के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ने भी इस साथ मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने PIA की निजकारी 1 माह के लिए मौखर कर दी है। 1 अक्टूबर को होने वाली बोली अब 31 अक्टूबर को होगी। PIA की निजकारी का अमल दूसरी मरतबा मौखर हुआ है। ज़राए के मुताबिक निजकारी के हतमी ड्राफ्ट पर मजीद गौर के लिए बोली दहिंदगान ने वक्त तलब किया है। अदालती मामला समेत PIA के ऑपरेशनल मसाइल भी ताख़ीर की वजह हैं। और अभी खबर यह है कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। पाकिस्तान में मामूली रिलीफ तवक्को किया जा रहा है। 1 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपये, हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 15 पैसे फी लीटर तक सस्ते होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कीमतों का तयन आलमी मार्केट के तनासुब से ओगरा 30 सितंबर को करेगा, जबकि वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अब ये जानिए वफाकी हुकूमत ने किफ़ायत शारी मंसूबा हवा में उड़ा दिया। काबीना अरकान के लिए करोड़ों रुपए मालियत की 25 नई गाड़ियां खरीद ली गईं। और इसी दौरान अहम खबर भी आ रही है कि आईनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान वफूद की सतह पर आज एक बार फिर मुलाकात होगी। बात करेंगे मोहम्मद आलिजा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आलिजा, मुलाकात कब हो रही है, कहाँ हो रही है? अब से कुछ रोज कबल मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त पहुंचा था, जिसमें सुलेमान इकराम राजा और साहिबजादा हामिदजादा शामिल थे। और उस मुलाकात में तय हुआ था कि जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीमें एक मुशावरत करेंगी और जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से मुजव्वजा मुश्तरका तौर पर तैयार किया जाएगा। और इस हवाले से जो कानूनी टीम है वो आपस में मुलाकातें जारी रखेगी। और आज उस ज़िमन में इस कमेटी की पहली मुलाकात होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सलमान इकराम राजा और JUI की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो है वो शामिल होंगे और इस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। याद रहे गुज़िश्ता मुलाकात के बाद हामिद रजा और सलमान इकराम राजा ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम आईनी तरमीम के हवाले से एक मुश्तरका मुजव्वजा तैयार करने पर काम कर रही है और लीगल टीम की जो मुलाकात है उसी इस ज़िमन का पेशखाम है। जी ठीक है आलिजा, बहुत शुक्रिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को निशाने पर ले लिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बदतर है। अली अमीन गंडापुर को बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं आता जो उनकी सियासी तरबियत जाहिर करता है। PTI हुकूमत ने सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया है। अली अमीन गंडापुर के पास कोई एजेंडा नहीं, बिलियन ट्री मनसूबा माफिया खा गया। से लेके स्वात तक दहशत गर्दी हो रही है और हमारी सूबाई हुकूमत जो है ख्वाब खरगोश की नींद सो रही है। उनको सिर्फ इससे है कि हमने कहाँ पर जो है वो धरना देना है, कहाँ पर हमने जलसा करना है, कहाँ पर हमने नाच गाना करना है। इसके अलावा उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। PTI हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा BRT का सबसे बड़ी करप्शन है। बिलियन ट्री किधर गए? टिम्बर माफिया की नजर हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट है उनको ये तमीज़ नहीं है कि उन्होंने अफसरान के साथ कैसे बातचीत करनी है। वो सरेआम उन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी की हुई है, अफसरान पर हाथ उठाते हैं। ये उनकी अपनी जो है मैं समझता हूँ कि जो तरबियत है बताती है, उनके घर में क्या तरबियत हुई है, उनकी सियासी तरबियत कैसे। बराह रास्त इस वक्त आपको लिए चलेंगे PTI रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आप भी शामिल हैं, आप सब लोग अपना हिस्सा डालें
और एक ऐसा काम जो कि इस मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ है उसको रोके। लेट मी ऐड टू शिबली भाई, ये है कि इट वाज डिसाइडेड, बिल्कुल रात को आखिरी पहर में इसका फ़ैसला किया गया था और ये तहरीक का आगाज़ हो रहा है। इसका मोमेंटम आपको आहिस्ता आहिस्ता कल परसों तरसों, बिकॉज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज सुबह है और वो एक एहतजाज है, आपको पता है वो किन सर्कमस्टांसिस में हो रहा है। बिकॉज इट वाज आई थिंक शायद ILF वालों ने इसको रात आखिरी पहर में इसका फ़ैसला किया। इट वोंट मैटर, इंशाल्लाह ताला यू विल सी के इट विल गेन मोमेंटम। PTI भी 28 लोगों से शुरू होगी। आप 30 तारीख से 63 का भी फैसला होने जा रहा है, उस पर भी बात हो रही है। उसके बाद लग ये रहा है कि आपके लिए एक रास्ता खोल दिया जाएगा, आपके अरकान जो है वो जाके वोट कास्ट करें, सिंपल जो है वो एक डिस्क्वालीफाई होकर उसको अपनी टिकट पर दें। तो आपने अपने एंड पर अपने अरकान को महफूज रखने के लिए या उनके वोट को बचाने के लिए क्या बुलाया? मतलब देखें, आई विल नॉट बी शेयरिंग दी स्ट्रैटेजी आपके साथ क्या है, बट मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे MNAs जो हैं वो महफूज हैं, हमारे MNAs के नंबर भी पूरे हैं और जो हमारे हैं वो हमारे हैं। तो वो अब हमने पिछले 6 महीने यही डिस्कशन किया केड़ा आज़ाद है तो केड़ी पार्टी है, चाहे जेड़े साढ़े ने सारे सेफ इंशाल्लाह ताला, और हमारे बगैर कोई कहीं भी चला जाए ये नहीं हो सकता। तो हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। आगे अल्लाह की ज़ात बड़ी है, मेरे पास गैब का इल्म नहीं है कल क्या होगा, बट टिल डेट वी आर हियर। अच्छा, दोनों से मेरा सवाल है शेख विकास रकम साहब और शेख साहब, ये बताइएगा कि क्या आप भी कोई आईनी तरमीम अपने तौर पे JUI के साथ मिलके प्रपोज कर रहे हैं? नो, देयर इज नो जॉइंट मुसवदा, जिसकी कल खबरें चल रही थी सोशल मीडिया में, ऐसी कोई बात नहीं है। जो डिस्कशन जो कामरान मुर्तज़ा साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब के दरमियान होगी, दे विल बी डिस्कसिंग ऑप्शंस बट नो जॉइंट न्यू एजेंडा और मुसवदा, नथिंग। शिबली साहब, हैदर शराजी, जियो न्यूज़, जस्ट अ कमेंट एंड देन क्वेश्चन। कमेंट ये कि आपने कहा वकला के हवाले से उनकी कोशिशें हैं, यकीनन वकला जो हैं वो कोशिश करते करते पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल बन गए, लेकिन मौक़िल अभी भी कैद में है, ये राय अवाम में पाई जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपकी और अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी है, 175 और 220 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट और इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट और मेंबर्स की अपॉइंटमेंट पे असद कैसर साहब ने अमेंडमेंट दी हुई है। 184 की अमेंडमेंट नूर आलम खान ने दी है, जिसके हवाले से तौहीन अदालत की नूर आलम खान ने दी हुई है। यानी अपोजिशन की तरफ से भी वो चीज़ें आ रही हैं कि अपना इनपुट है। तो हम ये समझें कि हुकूमत का की जो आईनी तरमीम है वो गलत, आपकी होंगी तो वो दुरुस्त, इसमें वाज़ेह कैसे? वो एज अ प्राइवेट मेंबर की है उन्होंने। सेकंड बात ये है कि तरामीम जब भी होंगी और वो हर एक मेंबर, वो प्राइवेट मेंबर हो, वो कर सकता है। और अपोजिशन फ़र्क ये है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट है, नंबर 1, आप आज तक मुझे कोई एक जेन्युइन मुसवदा ला के दिखा दें कि जी ये हैं तरामीम। रात के अंधेरे में बग़ैर बताए हुए हुकूमती वज़रा को नहीं पता, लॉ मिनिस्टर कह रहा है कि मुझे नहीं पता, एक तरामीम का एक पूरा, और ऐसी तरामीम जो कि पूरे सियासी अपने जो आईनी ढांचा है उसको तब्दील कर दे, अदालतें हों, अपने फंडामेंटल राइट्स हों, ये 63A जैसे अमेंडमेंट्स हों, ये तो डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, कमिटीज़ को भेजा जाता है, हर एक की एक राय होती है, उसमें उस मुसवदे में आप अमेंडमेंट्स दे सकते हैं। लेकिन अभी तो हम अंधेरे में लगे हुए हैं जिसमें कि हमें पता ही नहीं है कि क्या अमेंडमेंट है, कि कोई ऐसा किसी ने ओनरशिप नहीं ली, उन तरामीम की क्या हैसियत होगी या वो कितनी जेन्युइन होंगी जिसको कि हुकूमत तक ने ओन नहीं किया। तो हम किस तरामीम की बात कर रहे हैं? हम तो उन खदशात की बात कर रहे हैं। कोई नया मुसवदा नहीं ला रहे हैं। आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, लेकिन इस तरह से नहीं जिस पर किसी की भी मुशावरत ना हो, जिसे कोई भी ओन ना करता हो। PTI रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अहम खबर आपको देंगे, हुकूमत ने सेक्रेटरी वजारत दिफा का तकर्रुर कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी वजारत दिफा तैनात कर दिए गए हैं। बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए उनकी रिटायरमेंट तक रहेगी।
तकर्री 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक शुमार होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको इस हवाले से हुकूमत ने सेक्रेटरी वज़ारत दिफा का तकर्रुर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी वज़ारत दिफा तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली की तैनाती 2 साल 3 माह के लिए उनकी रिटायरमेंट तक है। तकर्री 1 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक शुमार होगी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम की हुकूमत पर तनकीद सामने आई है। वज़ीर आज़म तो ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं जैसे कर्ज लिया नहीं दिया है। 2 साल पहले तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 43,000 अरब था। मुज़म्मिल असलम ने यह भी कहा कि 2 सालों में कर्ज 70,000 अरब पर पहुँच चुका है। KP का कर्ज सिर्फ 650 अरब रुपये है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिंध और पंजाब का कर्ज क्यों नहीं बताया जा रहा, इसकी वजह भी तो बताई जाए। अरे कमाल चीज़ है, हुकूमत पाकिस्तान 25वां IMF प्रोग्राम पे कर्ज ले रही है, 7 अरब डॉलर की अप्रूवल ले रही है। वज़ीर आज़म जो है तमाम अपनी हुकूमतों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जैसे उन्होंने कर्ज नहीं लिया, कर्ज देकर आए हैं 7 अरब डॉलर का। जब PDM की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान का मजमूई कर्जा जो है 43.5 ट्रिलियन था, यानी अरबों में बता दूं तो 43,500 अरब, जो अब सिर्फ 2 साल में बढ़कर जो है 70,000 अरब रुपए हो चुका हुआ है। उसकी बात नहीं हो रही। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाले 2 बच्चों के बाप के केस में कोई पेशरफ्त न हो सकी। पुलिस ने जख्मी के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वक्त पोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार जख्मी शख्स के भाई के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। रोज़ कबल 24 सितंबर की सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी रोड समामा शॉपिंग सेंटर के करीब शेल पंप के पास रॉन्ग साइड आने वाली एक रीवो गाड़ी थी जिसने मोटरसाइकिल सवार एक नौजवान को हिट किया। कुचलने के बाद रीवो गाड़ी जो है वो यहाँ से फ़रार हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ अज़हर जो कि ज़ख्मी नौजवान है, उनके भाई मौजूद हैं। हम इनसे मज़ीद जानते हैं कि 2 रोज़ के बाद मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया, पुलिस ने घर पर छापा भी मारा। क्या मामला थे आप, क्या पुलिस ने इसमें सुस्त रवि का मुजाहरा क्यों किया है? बिल्कुल, सबसे पहले तो बताता चलूँ कि उनका नाम अत्थर है और पुलिस ने इंतज़ार करवाया है। पहले तो सबसे पहले वो उन्होंने आके बयान रिकॉर्ड करने के लिए आ गए थे, लेकिन शुरू से अभी तक के जो है भाई मेरा कोमा में ही है, वेंटिलेटर पर है और उसको अभी तक होश नहीं आया, तो पुलिस उसका बयान रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। उसके बिहाफ पे मैंने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था और उसके बाद फिर मुझसे कोई रब्ता नहीं हुआ। और वो ख़ुद जो है वो एक सियासी शख्सियत है, एक सियासी जमात का जो है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी है और उसके चाचा जो है वो रिटायर्ड DSP बताए जाते हैं, जिसकी वजह से कल छापे के दौरान भी उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जल्दी जो रीवो गाड़ी है और जो ड्राइवर उसमें मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से आपको बताएं तो फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 30 से 63 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बेशतर इलाके पानी में डूब चुके हैं। सड़कें ज़ेर आब आने से शहरियों को परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर। फैसलाबाद में अचानक मौसम ने अंगड़ाई ली है, दर्जा हरारत में तो कमी आ गई है। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश हुई है, उसके बाद मौसम भी है कदरे उसमें गर्मी में फ़र्क आ गया है, लेकिन शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मदीना टाउन के इलाके में सबसे ज़्यादा 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। देख सकते हैं कि कई इंच जो है पानी जो है शहर की सड़कों पर जमा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आज बारिश तो हुई है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हुई है, लेकिन प्रॉब्लम इतना कि पानी इतना जमा हुआ है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर बारिश में कोई पुरसाने हाल नहीं, 2-3 दिन लगेंगे पानी निकलने में। बहुत लोग परेशान हैं। महकमा वासा की टीमें जो हैं वो अभी तक तो नज़र नहीं आई, लेकिन उनकी जानिब से तर्जमान की जानिब से मैसेज दिया गया है कि यहाँ पर जो बहाली का ऑपरेशन है और पानी जो खुश्क करने का ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची वाले करें इंतजार, शहर में गर्मी का राज बरकरार है। मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल मजीद जानते हैं मरियम हसन से।
शहर कायद में गर्मी का जोर बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कम से कम दर्ज हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है और हवा में नमी का तनासुब तक कम से कम 75% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। यही वजह है कि गर्मी की शिद्दत शहर में जो है वो ज़्यादा महसूस की जा रही है। शहर का मौजूदा दर्ज हरारत इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत चंद इलाकों में 35 और चंद इलाकों में 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। आइंदा आने वाले हफ्ते तक शहर कायद समेत मुल्का इलाकों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मौसम बदस्तूर इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया। मौसम के बाद बात करेंगे खेलों के हवाले से। पाकिस्तान के आसिम खान ने अमेरिका में शार्लेट्सविल ओपन स्क्वॉश के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिकी रियासत वर्जीनिया में जारी इवेंट के क्वार्टर फाइनल में आसिम ने मिस्र के एले हुसैन को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक कप्तान बरकरार नहीं रहेंगे। पाकिस्तानी ओपनर अहमद शहजाद का दावा। अपने यूट्यूब चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाबर आजम ने खुद कप्तानी ना छोड़ी तो बोर्ड बरतरफ कर देगा। वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन चैंपियंस ट्रॉफी से कबल बड़ी तब्दीलियों का मुतालबा कर चुके हैं। और अब जरा आपको कराची में जारी आलमी सकाफती मेले की चंद झलकियां दिखाते हैं। और अब ये जानिए कि चाहत फतेह अली खान ने अंग्रेजी गानों की दुनिया में भी कदम रख दिया। दोस्तों को अपना अंग्रेजी रोमांटिक गाना सुना दिया। Nice to meet you. Good to meet you. Yeah, welcome to Seven Kings. Are you a big fan? Big fan. Big fan. I just called to say. इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट coldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।